अगर आपके घर में राशन कार्ड है और आपको सरकार की तरफ से मिलने वाले मुफ्त राशन का लाभ मिलता है तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राशन वितरण को लेकर एक ऐसा नया सिस्टम सामने आया है जिसमें सरकार पुराने तरीके से राशन देने की जगह डिजिटल रूपी यानी कि सीबीडीसी के जरिए राशन के लिए खाद्य सब्सिडी डिजिटल वॉलेट में पहुंचाएगी। और इसके बाद लाभार्थी अधिकृत दुकान यानी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान या फिर जिसे कोटा भी कहते हैं, वहां जाकर डिजिटल तरीके से भुगतान करके अपना राशन ले सकेंगे। आखिर सिस्टम है क्या और क्या सभी को क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनको राशन कैसे मिलेगा? इन सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में और समझेंगे कि ये नया तरीका कैसे काम करेगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 14 अगस्त 2026 को भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी ने सीबीडीसी बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के संबंध में आधिकारिक जानकारी दी है। सरकार के मुताबिक चंडीगढ़ और दादरा एंड नगर हवेली में पीएमजीकेएवाई के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित खाद्य सब्सिडी ट्रांसफर व्यवस्था शुरू की गई है। यानी कि यह व्यवस्था वास्तविक रूप से शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा क्लियरिफिकेशन यह भी है कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आज से पूरे भारत में राशन बंद कर दिया गया है और हर राशन कार्ड धारक को डिजिटल रूपी से ही राशन मिलेगा। अभी यह व्यवस्था कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू की गई है और सरकार इसे दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार देने के लिए एक स्केलेबल मॉडल यानी कि एक ऐसा मॉडल बना रही है जिसे आगे बढ़ाया जा सके। अब जानते हैं कि डिजिटल रूपी क्या है और ये कैसे काम करता है। सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि सरल भाषा में समझे तो यह भारतीय रुपए का डिजिटल रूप है जिसे आरबीआई जारी करता है। लेकिन राशन वाली इस व्यवस्था में इसकी खास बात यह है कि सरकार द्वारा दिया गया डिजिटल रूपी पर्पस बाउंड होगा। मतलब आप इसे अपनी इच्छा से किसी भी चीज को खरीदने पर नहीं खर्च कर पाएंगे। सरकार की योजना के मुताबिक राशन के लिए दिए गए डिजिटल रूपी का इस्तेमाल केवल राशन खरीदने के लिए ही किया जाएगा। यानी कि सरकार का पैसा सीधे बेनिफिशियरी तक पहुंचने वाला है और इसका इस्तेमाल निर्धारित राशन के लिए किया जा सकेगा। पीआईबी के मुताबिक इस व्यवस्था का उद्देश्य सब्सिडी लीकेज को कम करना है, ट्रांजैक्शन को ट्रेसेबल बनाना और सब्सिडी के इस्तेमाल की निगरानी को और ज़्यादा बेहतर करना है। अब समझते हैं कि राशन कैसे मिलेगा। सरकार के अनुसार पात्र लाभार्थी को राशन सब्सिडी उसके डिजिटल रूपी वॉलेट में मिलेगी। इसके बाद लाभार्थी इस डिजिटल सब्सिडी का इस्तेमाल इम्पैनल्ड यानी कि अधिकृत मर्चेंट से खाद्यान्न खरीदने के लिए कर सकेगा। अगर लाभार्थी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है तो क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल पेमेंट किया जा सकेगा। यानी कि आसान भाषा में प्रक्रिया कुछ इस तरह समझिए, जिसमें सबसे पहले सरकार खाद्य सब्सिडी यानी कि राशन के लिए सब्सिडी डिजिटल रूपी वॉलेट में भेजेगी और उसके बाद लाभार्थी अधिकृत दुकान यानी कि कोटेदार के पास जाएगा और उसके बाद वहां पर उपलब्ध क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद पेमेंट के बाद निर्धारित राशन प्राप्त किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए ओटीपी बेस्ड मैकेनिज्म की सुविधा भी रखी गई है, जिससे कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके फ़ोन में ओटीपी आएगा जिसके जरिए उनको वेरीफाई किया जाएगा और उन लाभार्थियों को ओटीपी के माध्यम से राशन मिलेगा। इसका मतलब है कि स्मार्टफोन नहीं होने पर लाभार्थी को सिस्टम से बाहर नहीं किया जाएगा। अब सोशल मीडिया पर अफवाह फैली है कि क्या पूरे देश में राशन बंद हो रहा है। अब पूरे देश में राशन बंद हो जाएगा और राशन की जगह खाते में डिजिटल करेंसी आएगी। तो इस दावे को देखकर तुरंत भरोसा मत करें और इसके बारे में पहले अच्छे से जानकारी लें, क्योंकि अभी सरकार के आधिकारिक इसके बारे में कोई घोषणा नहीं की है कि राशन बंद किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि इससे पहले गुजरात में 15 फरवरी 2026 और पुडुचेरी में 26 फरवरी 2026 को ट्रायल के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। यानी कि इस व्यवस्था को धीरे धीरे टेस्ट किया जा रहा है। इसलिए अभी सही हेडलाइन यह है कि कुछ क्षेत्रों में राशन सब्सिडी के लिए डिजिटल रूपी आधारित नई व्यवस्था शुरू हो रही है।
न कि पूरे देश में राशन बंद किया जा रहा है। सरकार पूरे देश में राशन बंद नहीं करने वाली है। अब सवाल है कि आखिरकार सरकार डिजिटल रूपी को राशन व्यवस्था से क्यों जोड़ रही है, क्योंकि इससे बहुत परेशानी होने वाली है। सरकार के मुताबिक इसके पीछे कई उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य है सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थी तक पहुंचे, और दूसरा है पैसे का इस्तेमाल डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहे, यानी कि जो सरकार खर्च करती है उसका डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। तीसरा है लीकेज और डाइवर्जेशन को कम किया जा सके। चौथा है इसका कैश हैंडलिंग पर निर्भरता कम हो, और पांचवा है सरकार खाद्य सब्सिडी के इस्तेमाल को बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सके। यानी कि सरकार का तर्क है कि प्रोग्रामेबल डिजिटल रूपी के जरिए यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि खाद्य सब्सिडी का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए हो जिसके लिए वह दी गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीबीडीसी की प्रोग्रामेबल नेचर का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसे फूड सब्सिडी के मिसयूज को रोकने में और सही लाभार्थियों तक फायदा पहुंचाने में मदद मिल सकती है। लेकिन किसी भी डिजिटल व्यवस्था के साथ कुछ सवाल भी उठते हैं। क्या हर लाभार्थी डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर पाएगा? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या आएगी, या फिर वहां से ये बहुत अच्छे से काम करेगा? क्या बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए यह व्यवस्था आसान होगी, क्योंकि जिनसे फोन नहीं चलाना था उनके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है? अगर किसी दिन क्यूआर पेमेंट या डिजिटल सिस्टम काम नहीं करता तो लाभार्थी को राशन कैसे मिलेगा? यही वजह है कि इस तरह की व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने से पहले ग्राउंड लेवल ट्रायल बहुत महत्वपूर्ण होगा, और सरकार ने इसको रोल आउट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और स्केलेबल टेम्पलेट के रूप में बताया है। यानी आने वाले समय में दूसरे राज्यों में इसका विस्तार हो सकता है, लेकिन अभी यह कहना सही नहीं होगा कि देश के हर राशन कार्ड धारक के लिए यह व्यवस्था लागू हो गई है। अब इससे पुराने राशन सिस्टम का क्या होगा, तो उसको भी समझते हैं। भारत में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहले से ही तेजी से डिजिटल हुआ है, और राशन और बेनिफिशियरी डेटाबेस का डिजिटाइजेशन, आधार कार्ड बेस ऑथेंटिकेशन, ईपीओएस मशीन और वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि ONORC जैसी व्यवस्थाएं पहले से मौजूद हैं। अब सीबीडीसी बेस्ड सब्सिडी उसी डिजिटल इकोसिस्टम की अगली कड़ी के रूप में लाई जा रही है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि सरकार ने अभी यह घोषणा नहीं की कि हर जगह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन वितरण खत्म कर दिया गया है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में सब्सिडी डिलीवरी का नया डिजिटल मॉडल शुरू किया गया है। अगर आपके राज्य में भी ऐसा डिजिटल रूपी वाला राशन सिस्टम लागू हो जाए तो आपको क्या लगता है, क्या इससे राशन व्यवस्था ज़्यादा पारदर्शी होगी, या फिर आम लोगों के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको जानकारी पसंद आए वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि सरकार जब भी आपके राज्य में इस डिजिटल रूपी राशन सिस्टम को लागू करने की आधिकारिक घोषणा करे, उसकी सही और वेरीफाइड जानकारी आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ सोशल मीडिया की अफवाह नहीं बल्कि सरकारी आदेश और ऑफिशियल सोर्स के आधार पर खबरें आप तक पहुँचाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।